गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डी बाई हक्कल ऑन सागर समीकरण। डी बाई हक्कल ऑन सागर समीकरण। डी बाई हक्कल ऑन सागर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी बाई हक्कल ऑन सागर समीकरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। डी बाई हक्कल ऑन सागर समीकरण, ये जो डी बाई हक्कल ऑन सागर समीकरण है, ये स्पेशली प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए है। डी बाई हक्कल ऑन सागर समीकरण जो है वो स्पेशली किसके लिए है? प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए है, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों की आयनिक व तुल्यांकी चालकताओं का मान ज्ञात करने के लिए ये समीकरण प्रयुक्त की जाती है। ये समीकरण जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्यों की आयनिक चालकता और तुल्यांकी चालकताओं का मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। ये प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ही है, मेन किसके लिए है? प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए है, ठीक है। इस समीकरण द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकताओं और आयनिक चालकताओं का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस समीकरण द्वारा यानी कि डी बाई हक्कल ऑन सागर समीकरण द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी और अनंत अनुता पर तुल्यांकी और मोलर चालकताओं का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। उनके लिए किसका नियम प्रयोग किया जाए? उसके लिए किसका नियम प्रयोग किया जाता है? उनके लिए है कोलराउस का नियम। हमने पढ़ा था ना, कोलराउस का नियम जो है वो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए था। कोलराउस का नियम किसके लिए था? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए था, ठीक है। और प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या सा है समीकरण? डी बाई हक्कल ऑन सागर समीकरण। अब प्रबल विद्युत अपघट्यों हेतु डी बाई हक्कल सिद्धांत क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्यों हेतु डी बाई हक्कल सिद्धांत क्या है? क्या सिद्धांत है इसका? तो देखते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य जो है वो विलयन में पूर्ण आयनीकृत होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य जो है वो विलयन में पूर्ण आयनीकृत होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्ण आयनीकृत होते। प्रबल विद्युत अपघट्य जो है वो विलयन में पूर्ण आयनीकृत होते हैं। दूसरा इसके सिद्धांत का दूसरा पॉइंट है, ये है कि निश्चित सांद्रता तथा अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं का अनुपात निश्चित सांद्रता व अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं का अनुपात जो है वो आयनन की मात्रा अल्फा के बराबर नहीं होता। आयनन की मात्रा अल्फा के बराबर नहीं होता है, जबकि इसे क्या माना जाता है? चालकता का अनुपात माना जाता है। कोलराउस के नियम से क्या था? कोलराउस के नियम के अनुसार ये जो निश्चित सांद्रता और अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकताएं हैं वो क्या थी? आयनन की मात्रा अल्फा के बराबर थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? निश्चित सांद्रता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं का अनुपात जो है वो आयनन की मात्रा अल्फा के बराबर नहीं होता है, जबकि इसे क्या माना जाता है? जबकि इसे माना जाता है चालकताओं का अनुपात। जबकि इसे चालकताओं का अनुपात माना जाता है। अतः निश्चित सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का अनुपात किसके बराबर होगा? ये होगा चालकता का अनुपात कहलाता है। ये चालकता का अनुपात होता है, ये आयनन की मात्रा अल्फा के बराबर नहीं होता, ठीक है। चालकता अनुपात। तीसरा सिद्धांत का बिंदु क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता का मान जो है वो तनुता बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयनों की आयनिक गतियां या आयनिक गतिशीलता बढ़ती है। क्या बोला मैंने? वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने के साथ साथ तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर क्योंकि तनुता बढ़ाने पर आयनों की आयनिक गतिशीलता क्या होती है? बढ़ती है। आयनिक गतिशीलता क्यों बढ़ती है? तो तनुता बढ़ाने पर क्या होगा? आयनों के बीच जो अंतर आणविक विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच में जो अंतर आणविक बल है वो क्या हो जाएगा? तनुता बढ़ाने पर दुर्बल हो जाता है। अब वो विद्युत अपघट्य के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो क्या हो गया? तनुता बढ़ाने पर दुर्बल हो गया। तो दुर्बल हो जाने से क्या होगा? आयन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनकी आयनिक गतिशीलता क्या होगी? उनकी गतिशीलता क्या होगी? आयनों की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्यों के बीच जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो दुर्बल हो जाता है, जिससे आयनों की गतिशीलता जो है, आयनों की आयनिक गतिशीलता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसके सिद्धांत का तीसरा पॉइंट था कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है? तो उसका कारण ये है कि तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो तनुता बढ़ाने पर दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल हो जाने से, आकर्षण बल के दुर्बल हो जाने से आयनों की आयनिक गतियां जो है या आयनों की आयनिक गतिशीलता जो है वो भी बढ़ जाती है। अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे, अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्य की क्या करेंगे? सांद्रता बढ़ाते हैं तो क्या होगा? सांद्रता बढ़ाने पर ये जो आकर्षण बल है विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच में, जो आकर्षण बल है, अंतर आणविक आकर्षण बल है, वो सांद्रता बढ़ाने पर क्या होंगे? प्रबल हो जाएंगे। और प्रबल हो जाने से क्या होगा? आयनों की गतिशीलता कम हो जाएगी, और आयनों की गतिशीलता कम हो जाने से क्या होगी? तुल्यांकी चालकता घटेगी। तो सांद्रता की क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तुल्यांकी चालकता जो है वो सांद्रता के क्या हो गई? व्युत्क्रमानुपाती हो गई, और तनुता की क्या हो गई? समानुपाती हो गई। ठीक है, तो सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्यों के आयनों के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल था वो क्या हो गया? प्रबल हो गया, और प्रबल हो जाने से क्या होता है? आयनों की गतिशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और आयनों की गतिशीलता कम हो जाने से क्या होगा? तुल्यांकी चालकता घटेगी। ठीक है, तुल्यांकी चालकता क्या होगी? घटेगी। प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता वृद्धि के साथ तुल्यांकी चालकता घटती है। ठीक है, तो ये था इसका सिद्धांत का तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है इसके सिद्धांत का? कि प्रबल विद्युत अपघट्य के आयन जो है वो कूलाम्ब के नियम का पालन करते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के जो आयन है वो क्या करते हैं? कूलाम्ब के नियम का पालन करते हैं। अब कूलाम्ब का नियम क्या है? कूलाम्ब का नियम ये है कि दो आयनों के बीच जो आकर्षण बल है, दो आयनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो आयनों के आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, लेकिन आयनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम्ब का नियम क्या कहता है कि दो आयनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो आयनों पर जो आवेश है उनके गुणनफल के तो समानुपाती होता है, लेकिन आयनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि ये दो आयन है, एक आयन ये है और एक आयन ये है। इस आयन पर आवेश है Q1 और इस आवेश पर माना आवेश है इस आयन पर आवेश माना Q1 है और इस आयन पर आवेश माना Q2 है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी क्या है? हमने मान ली R। क्या मान ली? R मान ली। तो ये क्या कहता है? इन दोनों के बीच की दूरी को अपन ने क्या मान लिया? R मान लिया। तो कूलाम्ब का नियम क्या कहता है कि दो आयनों पर या दो आयनों के बीच का आकर्षण बल जो है वो दोनों आयनों के आवेशों के गुणनफल
के समानुपाती, लेकिन जो उनके आयनों के बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इन दोनों आयनों के बीच का जो आकर्षण बल है F, वो क्या होगा, इन दोनों आयनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती Q1 इंटू Q2। इस आयनों पर आवेश के गुणनफल के तो समानुपाती होता है ये आकर्षण बल, लेकिन इनकी दोनों आयनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के आयन जो है वो कूलाम के नियम का पालन करते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्यों के आयन कूलाम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, फिर इसका पांचवा सिद्धांत ये है कि प्रबल विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों वाले, प्रबल विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन जो है वो विपरीत आवेशित आयनों के परिमंडल द्वारा घिरा रहता है। प्रबल विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों के परिमंडल द्वारा घिरा रहता है। यदि केंद्रीय आयन धनायन है तो वह ऋणायनों के परिमंडल से घिरा होगा, और यदि केंद्रीय आयन ऋणायन है तो वो ऋणायनों के परिमंडल से क्या होगा, घिरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे पांचवा सिद्धांत क्या कहता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों के परिमंडल से घिरा रहता है। यदि केंद्रीय आयन धनायन है तो यह ऋणायनों के परिमंडल से घिरा हुआ होगा, और यदि केंद्रीय आयन ऋणायन है तो यह धनावेशों के परिमंडल से क्या होगा, घिरा हुआ होगा। तो प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों के परिमंडल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या है, धनावेश है, केंद्रीय आयन क्या है, धनायन है, तो यदि केंद्रीय आयन क्या है, धनायन है, तो यह विपरीत आवेशित आयनों यानी कि ऋणायनों के परिमंडल से घिरा हुआ होगा। और यदि केंद्रीय आयन क्या हो, ऋणायन हो, यदि केंद्रीय आयन क्या हो, ऋणायन हो, तो यह यदि केंद्रीय आयन क्या हो, ऋणायन हो, तो यह धनायनों के परिमंडल से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। ठीक है, यदि केंद्रीय आयन ऋणायन है तो ये धनायनों के परिमंडल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं या हम क्या करते हैं, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगर हम बैटरी से क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा लगा रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोडों की और गमन जो है वो दो कारकों द्वारा प्रभावित होता है। आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड की और गमन जो है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसको यदि हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी से, तो आयन जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन क्या होंगे, विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना स्टार्ट करेंगे। तो आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन जो है वो दो कारकों द्वारा प्रभावित होता है। आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन जो है वो दो कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला है असममित या शिथिलन प्रभाव। पहला क्या है, असममित या शिथिलन प्रभाव। असममित
या शिथिलन प्रभाव। ठीक है, दूसरा कौन सा है? वैद्युत कण संचलन प्रभाव। दूसरा कौन सा है? वैद्युत कण संचलन प्रभाव। वैद्युत कण संचलन प्रभाव। ठीक है, तो जब हम वहां पे विद्युत क्षेत्र या बैटरी की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन जो है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। एक तो असममित या फिर शिथिलन प्रभाव, असममित या फिर शिथिलन प्रभाव, और दूसरा कौन सा है? वैद्युत कण संचलन प्रभाव। तो हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं, पहला पढ़ते हैं हम, असममित या शिथिलन प्रभाव, असममित या फिर शिथिलन प्रभाव। ठीक है, तो देखो, जब विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र हमने नहीं लगाया है या विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले माना केंद्रीय आयन क्या है? धनायन है। देखो, माना केंद्रीय आयन क्या है? धनायन है। तो केंद्रीय आयन धनायन जो है वो विपरीत आयनों ऋणायनों द्वारा क्या होगा? ऋणायनों के परिमंडल से घिरा हुआ रहता है ना। यदि केंद्रीय आयन धनायन है तो वह ऋणायनों के परिमंडल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, हमने मान लिया कि केंद्रीय आयन क्या है? धनायन है, तो वह ऋणायनों के परिमंडल से घिरा हुआ रहता है। ऋणायनों के परिमंडल से घिरा रहता है। ऋणायनों के परिमंडल से घिरा हुआ रहता है। अब अगर हमने, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले की स्थिति, विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले की स्थिति है। जब हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो ये जो आयन है, जब हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं या हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो ये आयन जो है वो धनायन जो है वो समान रूप से क्या है? ऋणायनों से घिरा हुआ है, समान रूप से ऋणायनों से घिरा हुआ है। यानी इसको क्या बोलेंगे? सममित संरचना कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सममित संरचना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सममित संरचना कहेंगे। ये कौन सी, ये कंडीशन है विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले की या विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले की है, जहां जब धनायन जो है वो ऋणायनों से क्या हुआ है? ऋणायनों के परिमंडल से समान रूप से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, अब जब हमने इसके विद्युत क्षेत्र लगाया, यानी कि एनोड, ये क्या है? एनोड है, ये क्या है? कैथोड है। विद्युत क्षेत्र लगाया हमने तो क्या होगा? देखो, धनायन जो है विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होगा? देखो, ये कंडीशन कौन सी है? जब हमने क्या किया? विद्युत क्षेत्र अप्लाइड किया या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया? अप्लाइड किया। तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र लगाने से, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद क्या होगा? ये जो केंद्रीय आयन धनायन जो है, ये जो केंद्रीय आयन धनायन जो है वो कैथोड की ओर गमन करना स्टार्ट करता है, और कैथोड की ओर गमन करना स्टार्ट करता है, और ये जो ऋणायन वाला आयनिक परिमंडल है वो एनोड की ओर गमन करना स्टार्ट करता है।
जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयन क्या करेंगे, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, विद्युत क्षेत्र लगाया या विद्युत धारा प्रवाहित की। बैटरी की सहायता से हमने क्या किया, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित की, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र लगाया। ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है। जैसे ही हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये जो केंद्रीय आयन था, जैसे ही हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये जो केंद्रीय आयन था वो क्या करेगा, विपरीत इलेक्ट्रोड यानी कि ऋणायन की ओर गमन करना स्टार्ट करेगा। और ये जो आयनिक ऋणायनों का आयनिक परिमंडल है, ये जो ऋणायनों का क्या है, परिमंडल है, वो क्या करेगा, वो एनोड की ओर गमन करना स्टार्ट करेगा। ये जो ऋणायनों का परिमंडल है वो एनोड की ओर गमन करना स्टार्ट करेगा। और ये जो केंद्रीय आयन धनायन है वो क्या करेगा, ऋणायन की यानी कि कैथोड की ओर गमन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो अब धनायन क्या हो रहा है, धनायन जो है वो कैथोड की ओर इस साइड जा रहा है, और ये आयनिक ये ऋणायनों का परिमंडल जो है वो इस साइड जा रहा है। ऋणायनों का परिमंडल जो है वो एनोड की ओर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, और ये धनायन जो है इस साइड जा रहा है। इस दोनों की गतियां क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो अब ये जो ऋणायनों का ये जो आयनिक परिमंडल है, ऋणायनों का जो ये परिमंडल है वो क्या करेगा, वो इस साइड बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये जो केंद्रीय आयन है उसकी कैथोड की ओर जो जाने की वो गति है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ये इस साइड बढ़ रहा है और धनायन जो है वो कैथोड की ओर जा रहा है। ठीक है, धनायन तो जो है वो कैथोड की ओर जा रहा है, और ये ऋणायनों का जो परिमंडल है वो धनायन की ओर जा रहा है। तो ये जो ऋणायनों का परिमंडल है वो इस केंद्रीय आयन के कैथोड की ओर जाने की गति को क्या करेगा, कम कर देता है। क्या कर देता है, केंद्रीय आयन की विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक ये जो बल होगा, ये जो जिस बल से ये आयनिक परिमंडल ऋणायनों का जो ये परिमंडल है वो जिस बल से इस केंद्रीय आयन को विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाने से रोकता है या रोक रहा है, वो बल क्या कहलाता है, शिथिलन बल कहलाता है। वो बल क्या कहलाता है, शिथिलन बल कहलाता है। ठीक है, और इस केंद्रीय आयन पर ये जो प्रभाव है, केंद्रीय आयन पर जो ये प्रभाव है किसका, शिथिलन बल का, वो क्या कहलाता है, शिथिलन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय आयन की बल, शिथिलन बल क्या करता है, केंद्रीय आयन की गति को विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति को कम करके उसको वापस पीछे की ओर धकेलता है। उसको क्या बोलते हैं, शिथिलन बल कहते हैं। और केंद्रीय आयन की गति पर इस प्रभाव को क्या बोलेंगे, शिथिलन प्रभाव बोलेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तब क्या था, ये जो केंद्रीय आयन था वो ऋणायनों के परिमंडल से समान रूप से घिरा हुआ था। इससे हमने क्या कहा, सममित संरचना कहा। अब ये क्या हो गई, असममित संरचना हो गई है। ये क्या हो गई है, असममित संरचना हो गई है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं असममित संरचना, असममित संरचना। इसको मैं एक बार से वापस से बता रही हूँ। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया या विद्युत क्षेत्र लगाया, तो विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद क्या होगा, ये जो धनायन है, केंद्रीय आयन धनायन जो है वो विपरीत इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की ओर गमन करना स्टार्ट करेगा, और ये जो ऋणायनों का परिमंडल है वो विपरीत इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर गमन करना स्टार्ट करेगा। जिससे क्या होगा, धनायन की ये इन दोनों की गति क्या है, विपरीत है। धनायन केंद्रीय आयन जो है वो कैथोड की ओर गति कर रहा है, और ऋणायनों का परिमंडल जो है वो इस साइड एनोड की ओर गति कर रहा है। जिससे क्या होगा, ये जो ऋणायनों का परिमंडल जो है वो इस धनायन की विपरीत इलेक्ट्रोड की और गति को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ये परिमंडल जो है वो इस साइड जा रहा है, और इस साइड जाने से क्या होगा, ये ऋणायनों का परिमंडल धनायन के इस ओर जाने को क्या करेगा, इस धनायन के विपरीत इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर जाने को क्या करेगा,
बाधित करेगा, उसकी गति को कम करेगा, उसकी गति को कम करेगा। अब ये जो रणयनों का परिमंडल है वो जिस एक बल लगाएगा तभी तो वो उसको धनायन को वहां जाने से रोकेगा या उसकी गति को कम करेगा। ये रणयनों का परिमंडल जो है वो कुछ ना कुछ तो बल लगाएगा तभी तो वह इस धनायन को वहां जाने से रोकेगा, है ना। तो वह बल जो केंद्रीय आयन की गति को कम करके, वह बल जो केंद्रीय आयन की गति को कम करके उसको पीछे की ओर धकेलता है वापस। वह बल जो केंद्रीय आयन की गति को या केंद्रीय आयन के विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति को क्या करते हैं, कम करके उसको पीछे की ओर धकेलता है, वो बल क्या कहलाता है, शिथिलन बल कहलाता है। और केंद्रीय आयन पर इसके प्रभाव को क्या करता है, केंद्रीय आयन पर इस केंद्रीय आयन की गति पर इस प्रभाव को क्या कहते हैं, शिथिलन प्रभाव कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, असममित प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इस प्रभाव से आयनिक परिमंडल की सममिति जो है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। ये सममिति क्या हो गई, नष्ट हो गई। आयनिक सममित प्रभाव, इसको असममित प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि इससे आयनिक परिमंडल की जो सममिति है वो क्या हो गई है, बिगड़ गई है, जिससे इसको क्या कहते हैं, असममित प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये है असममित प्रभाव और शिथिलन प्रभाव। फिर ओनसागर ने शिथिलन बल के मान की गणना के लिए एक संबंध स्थापित किया है। ओनसागर ने शिथिलन बल के मान की गणना के लिए एक संबंध स्थापित किया है। तो शिथिलन बल बराबर क्या होगा, शिथिलन बल इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्यूब, शिथिलन बल इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्यूब जेड आई, एप्सिलॉन क्यूब जेड आई के अपॉन 6d kT, जेड आई के अपॉन 6d के टी इंटू ओमेगा वी, इंटू ओमेगा वी। ठीक है, इंटू में क्या है, ओमेगा वी, जहां ये एप्सिलॉन क्या है, ई क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इकाई आवेश है, जहां ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इकाई आवेश है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इकाई आवेश है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इकाई आवेश है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। जिसकी वैल्यू क्या होती है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, फिर D क्या है, D है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक नियतांक, परावैद्युतांक नियतांक। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक नियतांक। D क्या है, परावैद्युतांक स्थिरांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर ये जो K क्या है, स्मॉल k क्या है, D बाई लंबाई है, स्मॉल k क्या है, D बाई लंबाई है, D बाई लंबाई, स्मॉल k क्या है, D बाई लंबाई है। ठीक है, जो क्या है, परिमंडल व्यास का व्युत्क्रम है, जो क्या है, परिमंडल व्यास का व्युत्क्रम, जो क्या है,
परिमंडल व्यास का व्युत्क्रम है। ठीक है, फिर बड़ा के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। बड़ा वाला के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान नियतांक। बड़ा वाला डी क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक है। ठीक है, फिर जेड आई क्या है? जेड आई है आयन की संयोजकता या आयनों पर आवेश। आयन की संयोजकता या आयनों पर आवेश। जेड आई क्या है? आयन की संयोजकता कह सकते हैं, संयोजकता या आवेश। ठीक है, आयन की संयोजकता या आवेश। V क्या है? V है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। V क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, प्रयुक्त विभव प्रवणता, प्रयुक्त विभव प्रवणता। ठीक है, और पीछे क्या बचा? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या है? ओमेगा की वैल्यू है जेड प्लस जेड माइनस, जेड प्लस जेड माइनस अपॉन जेड प्लस जेड माइनस इंटू 2q अपॉन क्यू 1 प्लस क्यू की पावर हाफ, 1 प्लस क्यू की पावर हाफ। ठीक है, ओमेगा क्या है? ओमेगा है जेड प्लस जेड माइनस इंटू 2q अपॉन 1 प्लस क्यू की पावर हाफ। ठीक है, जहां q क्या है? q है Q इज इक्वल टू, ये Q क्या है? Z प्लस जेड माइनस अपॉन जेड प्लस जेड माइनस इंटू लेमडा प्लस इंटू लेमडा, लेमडा प्लस लेमडा माइनस अपॉन जेड प्लस लेमडा माइनस इंटू प्लस जेड माइनस लेमडा प्लस। ठीक है, क्या है? Q क्या है? Z प्लस जेड माइनस अपॉन जेड प्लस जेड माइनस इंटू लेमडा प्लस लेमडा माइनस अपॉन जेड प्लस लेमडा माइनस प्लस जेड माइनस लेमडा प्लस। ठीक है, जहां Z प्लस व Z माइनस क्या है? क्रमशः धनायन और ऋणायन पर आवेश है, और लेमडा प्लस और लेमडा माइनस क्या है? धनायन व ऋणायन की चालकता है। ठीक है, और शिथिलन बल द्वारा उत्पन्न केंद्रीय आयन पर प्रभाव को क्या बोलते हैं? शिथिलन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला था शिथिलन प्रभाव, या कह सकते हैं हम असममित प्रभाव। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? वैद्युत कण संचलन प्रभाव। वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैद्युत कण संचलन प्रभाव हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।